भिखारी की आखिरी ख्वाहिश। सड़क का आदमी। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक बूढ़ा भिखारी रघु हर दिन मंदिर के दरवाजे के पास बैठता था। उसकी झुर्रियों से भरी त्वचा और फटे पुराने कपड़े उसके कठिन जीवन की गवाही देते थे। सुबह होते ही राहगीर वहां से गुजरते, कुछ उसे कुछ सिक्के दे जाते तो कुछ उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते, लेकिन रघु की आंखें हमेशा उम्मीद से भरी रहती। अधूरी आस। रघु कभी अमीर नहीं था, लेकिन उसने जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी देखा था जब उसका एक छोटा सा घर था, एक प्यारी सी बेटी थी और एक पत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। गरीबी और हालात ने सब कुछ छीन लिया था। अब उसकी जिंदगी बस भीख मांगकर पेट भरने तक सीमित रह गई थी। पर आज का दिन कुछ अलग था। एक छोटा लड़का आरव, जो अक्सर स्कूल जाते हुए उसे देखा करता था, उसके पास आकर रुका। बाबा, क्या आपको भूख लगी है? आरव ने मासूमियत से पूछा। रघु मुस्कुराया। बेटा, भूख तो हर दिन लगती है, पर आज दिल ज्यादा भारी है। आखिरी ख्वाहिश। आरव ने अपने टिफिन से 2 रोटियां और सब्जी निकाली और रघु को दे दी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से रोटी खाई और धीरे से बोला, बेटा, मेरे पास जिंदगी में खोने को कुछ नहीं बचा, लेकिन एक ख्वाहिश हमेशा रही, एक बार अपनी बेटी को देखने की। आरव ने उसकी कहानी सुनी और ठान लिया कि वह रघु की बेटी को ढूंढ कर रहेगा। अगले कुछ दिनों में उसने सोशल मीडिया पर रघु की कहानी शेयर की। किस्मत से एक महिला ने पोस्ट देखी और बताया कि वह रघु की बेटी संध्या थी, जो अपने पिता को बचपन से ढूंढ रही थी। पुनर्मिलन। एक हफ्ते बाद मंदिर के पास रघु हमेशा की तरह बैठा था। तभी एक महिला भागती हुई आई, रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। रघु ने कांपते हाथों से उसकी तरफ देखा। यह संध्या थी, उसकी खोई हुई बेटी। रघु की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह बोल नहीं पा रहा था। सालों की तड़प, दर्द और खुशी एक ही पल में समा गए। आरव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने न सिर्फ एक बूढ़े भिखारी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, बल्कि एक खोया हुआ परिवार भी फिर से मिला दिया। सीख। हर इंसान की एक कहानी होती है। किसी की मदद करने से पहले हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए।